अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 6 है फोर्स एंड द मोशन 2। प्रॉब्लम 5 है। 2.5 केजी का ब्लॉक है जो इनिशियली एट रेस्ट पे है। ठीक है, तो इसका इब्तदाई वेलोसिटी 0 है। अब आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, फिर हम कह सकते हैं कि भाई आपके पास एक फोर्स लग रही है कितनी, 6 न्यूटन की, जो वर्टिकल फोर्स है पी के लिहाज से। अब आपके पास अप्लाइड के हमने बुक पे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 है, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.25 है। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स मांग रहा है, अगर हमारे पास पी का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन हो जाए, 10 न्यूटन हो जाए, 12 न्यूटन हो जाए। तो अगर हम तस्वीर के लिहाज से देखें तो एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस कौन सी हैं, तो एफ माइनस एफ, ये फ्री फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एम ए के बराबर आ जाएगा। वाई एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं, पी अपवर्ड है, इस बुक के ऊपर लगने वाला नॉर्मल अपवर्ड होगा और इसका वेट डाउनवर्ड है, तो दो अप एक डाउन के साथ ही आ जाएगा। अब अगर हम पी की वैल्यू देखें 8 न्यूटन, तो हम यहाँ से एफ एन का सोच सकते हैं ना कि एम जी दूसरी तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पी दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इस जगह पे वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं एफ एन में ये वैल्यू प्लेस कर दी तो ये 16.5 न्यूटन आ गई। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाली जा सकती है। अब हम जानते हैं कि दूसरी फोर्स कितनी है, 6 न्यूटन। तो आपके पास यहाँ से हम कह सकते हैं कि म्यू एस भी पता है हमें और एफ एन भी पता है, दोनों वैल्यूज डाली तो 6.6 न्यूटन। तो इसका ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है किससे, अप्लाइड फोर्स से। तो आपके पास इसका मतलब ब्लॉक तो चलेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो हम कहेंगे इसमें रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसका आपके पास स्टैटिक आ गया। अब अगर हम कहें कि पी की वैल्यू 10 न्यूटन है तो इसी टूल के अंदर हम वैल्यूज प्लेस कर देंगे, तो यहाँ से एफ एन निकाला जा सकता है जो कि 14.5 न्यूटन आएगा। उसी से आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो अब आप 0.4 14 तो 8 5.8 न्यूटन, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आई है, जो स्टैटिक है, वो हमारी अप्लाइड फोर्स से कम है। तो इसका मतलब अब आपके पास वो मूव करेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन में चले जाते हैं, एफ के बराबर आ जाएगा म्यू के एफ एन पता है, म्यू के भी पता है, तो 3.6 न्यूटन। तो आपके पास डायनेमिक जो फ्रिक्शन होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो 3.6 न्यूटन होगी। अब अगर हम इसी कंसेप्ट पे पी को 12 कर लेते हैं, उसी एफ एन में वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 12.5। तो अब ये 5 न्यूटन की स्टैटिक फ्रिक्शन है, जबकि अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन की है, तो इसका मतलब ये ज्यादा है। तो आपके पास ब्लॉक मूव करेगा तो इसका काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, तो एफ के बराबर आ जाएगा म्यू के एफ एन, जो कि 3.1 न्यूटन होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।